तो दोस्तों आज आपका भाई भटकते भटकते पहुंच चुका है एक नई शानदार सी लोकेशन पर। दिल्ली और उदयपुर जैसे सिटीज़ को एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी थी किसी नई सिटी को एक्सप्लोर करने की। आप तो आलसी हो, आपसे तो घर से निकला नहीं जाता है, लेकिन फ़िक्र मत करिए, आपका भाई है जो आपको घर बैठे बैठे ही इन शानदार सी लोकेशन को एक्सप्लोर करके दिखा देगा। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सामने से ही बता देता हूँ कि जहाँ पर आज मैं आया हूँ वो है आगरा का आगरा फोर्ट। अगर आप सब यहाँ आ चुके हो तब तो बहुत ही शानदार बात है, वीडियो फिर से देखना। और अगर ना आ चुके हो तो चलो मेरे साथ पैर बढ़ाओ और अंदर से इस किले को एक्सप्लोर करते हैं। ये है बड़े लोगों का बड़ा गेट। यही वो गेट है जहाँ से मुग़ल राजा वगैरह एंट्री करते थे, शहंशाह वगैरह। और जैसा कि आप देख रहे हो गेट के चारों तरफ खाई है, इसमें पानी और मगरमच्छ भर दो तो कोई अंदर आने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। मैं अंदर आ चुका हूँ, बाहर मैंने टिकट चेक करवा ली और अंदर आते ही शानदार आंखों को खोल देने वाला नज़ारा जो आपकी भी आंखें खोल देगा, और मेरी तो इसने ऑलरेडी खोल रखी है। मैं जस्ट यहाँ बैठे बैठे इमेजिन कर रहा हूँ कि कैसे यहाँ से शहंशाह निकलते थे, कैसे यहाँ से चारों तरफ से फूल बरसाए जाते थे। क्या शानदार नज़ारा है, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सामने एक चींटी सा बन गया हूँ। यहाँ पर एक तोप भी है, अगर किसी को उड़ाना हो तो व्यवस्था पूरी थी। सेकंड स्टेज पर आ गया हूँ, मैंने उस मेन गेट को भी पार कर लिया है और अब आपको एक और शानदार सा गेट देखने को मिलेगा। इतना ऊंचा है कि मेरी आंखें तो एकदम से खुल गई है। काफ़ी ऊंचा है यार, इसके सामने तो मैं और आप कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं जब भी किसी फोर्ट को देखता हूँ तो यार ये रियलाइज़ करता हूँ कि यार कैसे उनकी लाइफ थी और कैसे वो यहाँ पर रहते थे। शानदार सी लाइफ थी, आपके और मेरी तरह फालतू की लाइफ नहीं थी। बड़े ही मज़े से जीते थे, स्ट्रगल के साथ मज़े भी। यार गाइड साहब से सुनते सुनते इस गलियारे का रहस्य मैंने पता किया है। पहले जब भी कोई हमलावर इस गलियारे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था तो ऊपर से सेना वगैरह या तो बड़े बड़े पत्थर या फिर इन नालियों से गरम गरम तेल फेंकती थी ताकि ऊपर आए उससे पहले ही दुश्मनों की सेना नीचे ही निपट जाए। वाह, यानी कि गली में ही उनका मुर्गा बना देते थे। एंट्री की सारी लोकेशन आपको बताने के बाद अब मैं महल के मेन कोर में आ गया हूं, और मेन कोर में ही आते ही जो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वो है दीवाने आम लोगों के लिए ये बनाया गया था। जनता वगैरह की यहाँ मीटिंग होती थी और मुग़ल राजा वहाँ पर बैठता था उस बिल्डिंग के अंदर। मैं आपको लेके चलता हूँ। पास से दीवाने आम कुछ ऐसा दिखता है, यही वो दीवाने आम है जहाँ पर अकबर के समय में लोगों की सुनी जाती थी। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लोहे की जंजीर थी जिसे जनता के द्वारा बजाया जाता था जब भी उन्हें कोई मुसीबत होती थी या फिर उनके शहंशाह से उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी। और यहीं पर औरंगज़ेब के द्वारा शिवाजी को बुलाकर कैद में भी डाला गया था। कुल मिला के यहाँ पर बहुत ही सारी यादें हैं, जितना आप हिस्ट्री पढ़ो आपको उतना कम ही लगेगा। सामने आपको जो एक विंडो दिख रहा है वहाँ पर बीच में शहंशाह और उनकी रानियाँ लेफ़्ट और राइट में बैठा करती थी। कुल मिला के जब आप इस तरह की बिल्डिंग को देखोगे तो आप अपने आप में खो जाओगे और इमेजिन करने की कोशिश करोगे कि पहले चीज़ें कैसी होती थी। सच में यार एकदम मज़ेदार है। आप जैसे और मेरे जैसे लोगों को यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए ताकि थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जले और ये सोचें कि यार उस समय भी क्या लाइफ रही होगी और कैसे यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह करके लोगों की प्रॉब्लम्स को सुलझाया जाता था। तो दीवाने आम तो हम आम लोगों ने देख लिया, अब चलते हैं ऊपर ताकि दीवाने खास और भी कई सारी चीज़ें आगे आएंगी जिनको हम देखेंगे। दीवाने खास का रास्ता यही जाता है, तो चलो पैर जल्दी जल्दी चलाओ, बुढ़े मत बनो। ऊपर आते ही सबसे पहले आपको ये महल देखने को मिलेगा जो कि तीनों तरफ से एक जैसा है और एक तरफ उसके दीवाने खास है। तो इस महल को आप देख सकते हो कितने खूबसूरत दीवारें हैं और बीच में बना हुआ है लॉन। मैं इसके इस तरफ आ चुका हूँ, तो इस तीनों तरफ एक जैसे बने हुए महल के चौथी तरफ आपको ये दीवाने खास देखने को मिलता है। ये वही जगह है जहाँ पर राजा महाराजा की इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती थी, सेनापति के साथ या फिर कोई विदेश से मेहमान आता था उसके साथ। यहाँ पर अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ सब बैठा करते थे। इसके जस्ट सामने आपको ताजमहल का नज़ारा और एक पत्थर भी दिखेगा जो कि बेल्जियम से मंगाया गया था। बेल्जियम का पत्थर और सामने का नज़ारा जहाँ से आपको ताजमहल दिखता है। हालांकि कैमरा इतना नहीं दिखा पाएगा लेकिन आँखों से आप साफ तरह से देख सकते हो। नीचे आगरा की बाउंड्रीज़ बनी हुई है, सामने खूबसूरत सा नज़ारा है
और ये वो पत्थर है जिसके बारे में मैं कह रहा था, बेल्जियम का काला पत्थर। कुल मिला के दीवाने खास में बैठते समय आपको एक शानदार सा नज़ारा मिलता था, क्योंकि कहते हैं ना, बड़े डिसीजंस के लिए दिमाग को एकदम फ्रेश रहना पड़ता है। यहाँ पर खड़े रहकर दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। सच में बहुत ही मस्त जगह है। यहाँ पर आकर थोड़ी देर बैठोगे तो आपके दिमाग की भी घंटी चल जाएगी, क्योंकि जो कितने सालों से चल नहीं रहा है वो भी भागने लग जाएगा, क्योंकि यार नज़ारा और ठंडी ठंडी हवा ही ऐसी है। जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पर शहंशाह बैठते थे, उनके सामने उनके खास लोग। वाओ, एकदम गजब वाली बात। दीवाने खास को देखने के बाद ये मुसम्मन बुर्ज की बारी आती है। ये शाहजहां का जेल कहलाता है। कहते हैं कि शाहजहां ने मुमताज़ के लिए जो सफ़ेद मार्बल का ताजमहल बनाया था, उसके बाद वो खुद के लिए काला ताजमहल बनाने की इच्छा रखता था, जिससे मुग़ल ख़जाने के हालात बुरे हो सकते थे। इसलिए औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहां को यहाँ पर कैद कर दिया था। यहाँ से बैठे बैठे शाहजहां ताजमहल का नज़ारा देखते थे और लगभग 8 साल तक उन्हें इस जेल में रखा गया था। हालांकि अगर इतनी खूबसूरत जेल हो तो मेरे जैसा तो आराम से रह जाएगा। सामने का नज़ारा ही इतना खूबसूरत है कि यहाँ मन लगता है। अब खास महल की बारी है एक्सप्लोर करने की, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपके काम की चीज़ बताता हूँ। मुग़ल बादशाह जहांगीर को शराब पीने का बड़ा ही शौक़ था, इसलिए उन्होंने ये अंगूरी बाग बनाया था। यहाँ पर अंगूर उगाए जाते थे और उन्हीं अंगूर से शराब बनाई जाती थी, जिनके जहांगीर बहुत बड़े फ़ैन थे। जहांगीर को शराब पीना बहुत ही पसंद था। हालांकि शराब पीना आपको भी बहुत पसंद है, लेकिन वो तो शहंशाह थे, आप कोई शहंशाह नहीं हो, इसलिए आपको शराब ले डूबेगा। लेकिन कुल मिला के ये गार्डन स्पेशली शराब के लिए बनाया गया था। बीच में एक छोटा सा पॉन्ड भी है। इसी अंगूरी बाग के जस्ट सामने आपको ये खास महल देखने को मिलता है। नीचे यहाँ लिखा भी हुआ है खास महल आरामगाह। अगर मैं आपको इस खास महल की हिस्ट्री बताऊं तो ये खास महल शाहजहां और मुमताज़ बेगम का एक तरह से बेडरूम था, और ये आगरा फोर्ट का सबसे महंगा महल भी है, क्योंकि इसमें 108 किलो सोने का यूज़ किया गया था। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 108 किलो सोना इसकी दीवारों पर लगाया गया था। लेकिन अब कहाँ है, अब देखने को नहीं मिलता। इसका रीज़न है कि अंग्रेज़ यहाँ पर आए, उन्होंने इस पूरे महल में आग लगा दी, सोने को पिघला दिया और एकदम सोने को लेकर 9-2-11 हो गए, क्योंकि वो हम जैसे बहुत ही होशियार थे। उन्होंने इस खूबसूरत से महल को बिगाड़ने में कोई कमी नहीं रखी, क्योंकि अगर ये अपने रियल फॉर्म में होता तो इसकी खूबसूरती देख के आपकी आंखें पागल हो जाती। लिटरली आप सामने जालियों से देख सकते हो कितनी सुंदर और शानदार यहाँ से नज़ारा दिखता होगा, क्या हवा आती होगी। और यहाँ से आप इन विंडो से, आप इन जालियों से आप ताजमहल को पूरा का पूरा देख सकते हो। जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पर शाहजहां आराम करते थे। आपके लिए आराम करने के लिए इतना बड़ा बेडरूम है क्या घर में? इम्पॉसिबल, लकड़ी का भी नहीं होगा। अब किले के इस भाग को झरोगा महल कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था, अगर आप समझदार हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कई सारे झरोखे इस तरह के बने हुए हैं, जहाँ से ठंडी ठंडी हवा पूरे महल में आती थी और पूरे महल को एकदम चिल्ड करके रखती थी, एकदम बर्फ़ की तरह। यहाँ पर एक लाइन में कई सारे झरोखे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आसपास कमरे बने हुए हैं, इनके ऊपर जो बुर्ज हैं वहाँ पर पानी भरा जाता था और दीवारों के अंदर पानी आता था, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता था। कुल मिला के ये आज से लगभग 400-500 साल पहले की टेक्नोलॉजी है, और इसको देख के ऐसा लगता है कि आज के जो इंजीनियर हैं वो भी फेल हैं उस ज़माने के लोगों के सामने। वाह, क्या नॉलेज था। और अब ये महल का आखिरी पार्ट आने वाला है, इसलिए अब आपका थोड़ा सब्र ख़त्म होगा, क्योंकि आई नो आप सब भागना चाहते हो, लेकिन थोड़ी देर और रुक जाइए। महल का आखिरी पार्ट आपको दिखाता हूँ, फिर हम अपनी स्टोरी को यहीं एंड करेंगे। और जो अब आपके सामने है वो है जहांगीर महल, जिसे रंग महल के नाम से भी जाना जाता था। स्पेशली मुग़ल काल में यहाँ पर जितने भी फंक्शंस होते थे वो इसी जगह पर होते थे। ऊपर के झरोखे पर राजा, और छोटी छोटी जो विंडोज़ नीचे बनी हुई है यहाँ पर रानियाँ बैठा करती थी। तो ये उस समय में फेस्टिवल मनाने के लिए एक अच्छी लोकेशन थी और यहीं पर मनाए जाते थे।
तो दोस्तों आगरा फोर्ट को अच्छी तरह से घूमने के बाद मैं फिर से बाहर आ चुका हूँ और मैं खुद समझ के और आप लोगों को समझा के मैं बाहर आ चुका हूँ, ताकि एक बार फिर से आपको बाहर का नज़ारा दिखा पाऊँ। ये वही जहांगीर महल है जिसको हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लोर किया था। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है और अंदर से कैसा दिखता है वो तो मैं आपको बता चुका। आगरा फोर्ट यानी कि इस जहांगीर महल के जस्ट सामने आपको ये बहुत ही बड़ा पत्थर का कटोरा देखने को मिलता है। कहते हैं जब जहांगीर का जन्म हुआ था तो उसके ननियाल यानी कि भारमल, राजा भारमल की तरफ से ये सोना, चांदी और हीरे मोती से भर के दिया गया था। क्या रईसी थी। आपके और मेरे जन्म पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वो बड़े लोग थे, उनके जन्म पर ऐसा हुआ था। तो चलिए दोस्तों अपना सफ़र यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आगरा की किसी नई लोकेशन पर जल्द ही।